तो गाइस देखो एक बारी, ये रहा वॉशरूम। कितना स्पेशियस है भाई कि परमानेंटली मैं दुबई ही शिफ्ट हो जाऊं। Hey guys, welcome back to my channel Sneha Sasdeva and I'm back with a new video. So अभी है मेरा डे 2 इन दुबई एंड अभी हम लोग ना 5 पाम जुमेरा से आए थे। जस्ट अभी घूम करके पूल पार्टी के लिए गए थे वहां पे। तो उसके बाद ना मेरी स्नैप पे इतने लोगों ने मैसेज किया कि भाई ये जो आप स्नैप पे इतना सुंदर व्यू डाल रहे हो इसका व्लॉग जरूर डालना। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं, मैं आप लोगों को रूम टूर भी देती हूँ। तो अभी हम लोग जो है ना खड़े हैं डबल ट्री हिल्टन होटल में और इसके हम 15th फ्लोर पर है और हमारा 15 फ्लोर का रूम नंबर देख लो 1505। ये सब मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि कल सुबह चेकआउट हो जाएगा यहाँ से, फिर मैं आपको नहीं मिलूंगी यहाँ पे। तो फिलहाल के लिए अभी अंदर चलते हैं, मैं आप लोगों को देती हूँ बहुत ही प्यारा सुंदर, मतलब मेरा ड्रीम कम ट्रू वाला रूम है। तो चलिए दिखाते हैं टूर, आइए आइए। तो गाइस ये गंदा हो रखा है, पहले ही बता देती हूँ। आजा रीमा अंदर आजा, तुझे चुप रहने के लिए नहीं बोला मैंने। तो गाइस अंदर आते ही सबसे पहले यहाँ पे वॉशरूम हमें एक मिल जाता है जो कॉमन वॉशरूम है। हे गाइस तो यहाँ पर आते ही किचन मिल जाती है जिसके बर्तन अभी अभी धुले, क्योंकि हम लोगों ने आते ही डिनर किया और उसके बाद ये जो है वो बर्तन वर्तन यहाँ पे सब पड़े हैं। और किचन में ना सारी चीजें अवेलेबल है, बस ये इंडक्शन वाली किचन है। जो इंडक्शन के बर्तन है उन्होंने दे दिए, शुक्र है, वरना तो कुछ बन ही नहीं पाता। और अंदर अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज खजाना है, खजाना। मैं कह रही हूँ कुछ मर्जी खा लो, कुछ मर्जी, लेकिन यार दुबई अगर आओगे ना तो ये चीज मिस मत करना। कुनाफा फुनूफा सब फेल है भाई इसके आगे। भाई दिखाती हूँ, यहाँ रखा है, ये देखो भाई जितना स्टॉक पड़ा था ना A to Z सारा खरीद डाला। ये देखो जितना ऑनलाइन मिल रहा था ना, वनीला के, स्ट्रॉबेरी के, चॉकलेट के सारे फ्लेवर खरीद डाले। और वो मैं देख फराइजर रोस्टर भी रखी है। ये रीमा लेके आई थी ना एयरपोर्ट से लेके आई थी फराइजर रोस्टर चॉकलेट, ये भी फ्रिज में रखी हुई है। इसको देखो, वीडियो बनाने मेरी बैठी थी और यहाँ पे खुद ही खाने लग गई छोड़ के वीडियो। ओ ये बिस्किट कहाँ से आया? मंगाया अभी अभी। दियो मेरे को भी दियो। वाला वीडियोग्राफर। हेलो मैडम कैसे हो? ये देखो सिनेमैटिक में भी। हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज दिखा देती हूँ इस रूम की, जिसकी वजह से ये सारे पैसे खर्चे गए हैं। तो जल्दी से आओ दिखाती हूँ। तो गाइस देखो एक बारी, ये रहा आई ऑफ दुबई का व्यू। इस चक्कर में इसके लिए हमने 1 लाख रुपए खर्चा है कि भाई ये व्यू देखने को मिल जाए, दिल को तसल्ली मिल जाएगी। और बहुत सुंदर व्यू है यार, मतलब लिटरली मैं स्नैप पे भी दिखा रही हूँ, सब लोगों को दिखा चुकी हूँ कि यार कितना सुंदर व्यू है। तो गाइस सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज हमने रूम किस लिए लिया मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये देखो, ये जितने भी आपको पूल नीचे दिख रहा है ये सारा एक्सेस हमारे मतलब होटल का ही है, डबल ट्री बाय हिल्टन का। तो ये पूरा का पूरा होटल हमारे पास है। होटल क्यों हमारे मतलब कि पूल एक्सेस हमारे पास है। और सामने ही देखो मरीना बीच है और वो बिल्कुल सेम एक्सेस है, मतलब पूल से बाहर क्रॉस करेंगे तो मरीना बीच है। और पूरा जो है ना आगे देखो सामने यॉट खड़ी है, ये यॉट पार्टीज वगैरह सब कुछ यहीं होता है। जब फोटोज वीडियोस में सब कुछ देखते हो ना, सब कुछ यहीं पर होता है। और जितनी दूर तक देखते जाओगे ना इन्फिनिटी व्यू है भाई, पूरे इन्फिनिटी पूल की तरह आपको दिखता ही जाएगा, समुद्री समुद्री, इतना सुंदर व्यू है। मजा आ गया। इस चक्कर में पैसे खर्चा है भैया, पैसे वसूल हो गए नहीं हो गए? बताओ बताओ भैया। कह रहे भाई 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 मुझे नहीं पता। तो भाई पैसे तो फुल वसूल हो गए। बाहर का भी आपने देख लिया होगा। अब इस गली के अंदर आपको गुजर के आना है। एक चीज समझ नहीं आती है, खुफिया रूम है तो है किसका? भैंस की टांग आज तक नहीं खुला। ये इतनी बार खोलने की कोशिश कर दी लेकिन ये नहीं खुलता, पता नहीं किसका है। तो अब इसके बाद चलते हैं यहाँ पर जहाँ पे रीमा और मैं जो है वो रुके हुए हैं। ये देखो ये रीमा का बेड जो है वो बैग है फिलहाल। ये रहा रीमा और मेरा बेड और हम लोग यहाँ पे अपना हेयर वेयर स्टाइल वाइल करते हैं। ये सुंदर सा रूम है और इसके साथ में जो ये व्यू है वो भी सेम है, एग्जैक्ट सेम है। बस यहाँ पे खिड़की नहीं खुलती गाइस, यहाँ खिड़की नहीं खुलती। और कहाँ से खुलता है? ये देखो गाइस सेम व्यू है बट खिड़की नहीं खुलती। एक चीज ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो है आशिफ भैया के रूम की बाथरूम की। इधर आशिफ भैया के रूम में ना देखो वॉशरूम कितना स्पेशियस है भाई, बहुत ही बड़ा बाथटब दे रखा है, बाथिंग एरिया अलग है, वॉशरूम है,
पूरा बहुत सुंदर है, मतलब ये ना बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा बाथरूम है। मतलब हमारे में बस बाथटब नहीं है, बाकी सब तो सेम ही है। ऐसे ही एंटर करते हैं, यहाँ पर देख लो आप, ये हमने सारा मेकअप फैला रखा है अपना। और गरिमा की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो सो रही है आज के दिन, इसलिए उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और ये रहा रूम जो फैला हुआ है, और सेम व्यू यहाँ से है, लेकिन ये बहुत सुंदर व्यू है, जिसकी वजह से ये पैसे खर्चे गए हैं। बताओ 20-20 हजार रुपए के लिए ये रूम वर्थ इट है ना? 1 लाख रुपए 2 दिन के दिए, तो 20,000 रुपए मतलब 10,000 रुपए पर डे के हिसाब से पर बंदे का हो गया। सही नहीं बोल रही? 50,000 रुपए पर डे दिया ना। अब इसे ब्लैक बताओ ना। सही बोल रही है। क्या तूने क्या बोला? 50,000 पर डे? 50,000 रुपए का ये पर डे का रूम है। पर नाइट? हाँ, पर नाइट। यार मैंने पर डे पर नाइट सीमित होता है, कुछ भी बोलती है। कुछ भी नहीं बोलते तू, कुछ भी। मैं कुछ भी बोलती हूँ, मैं सही बोल रही हूँ। ये पागल है गाइस, दिमाग से पागल है। 50,000 रुपए पर नाइट होता है। पर किसने डे नहीं कहा? होता। नाइट के हिसाब से होटल का रूम बुक होता है, डे के हिसाब से नहीं। हैं? सच बोल रही हूँ ना? जो भी है 1 लाख रुपए खर्चे हैं, बात खत्म। 1 लाख रुपए 5 जनों में डिवाइड हुआ तो पर पर्सन 20,000 रुपए आता है। तो मैंने तो कैलकुलेशन सही करी है। हाँ। तू जाके मैगी बना, दिमाग ना चाट। चल मैगी बनवाने में हेल्प कर। चल। ना हाँ। तेरे को भर भर के कॉल करके गाली दूंगी, उसको रिकॉर्ड मत करियो, बस म्यूट 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 में डाल क्यों भाई, मैंने ऐसा क्या किया है? कभी कभी तेरे पर गुस्सा इतना आता है ना, जैसे तेरी में लड़ाई हुई थी ना परसों, वैसे कलेश नहीं चाहती मैं। बच्चे कुछ दिन अच्छे अच्छे गुजारना चाहती। तेरा मेरा कलेश तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ। कपड़ों के चक्कर में लड़ाई हुई तो हमारी। कपड़े तूने बनवाए बाद में, और वो भी मेरे जैसे सेम, लेकिन सेम तो नहीं वो बनवाए। गलत बात है। एक सेम बनवाए, अच्छा वो गाइस, पहना भी नहीं है। अगर ये डेजर्ट सफारी में मुझे मेरे जैसे सेम कपड़े मिल गए ना, आप खुद बता देना मैं लड़ाई करूं या ना करूं। तो क्या हो गया, बहनें कपड़े सेम नहीं पहनती? ऐसे तो मान ले तेरी मेरी कितनी पहले लेपर्ड प्रिंट नहीं, ड्रेस, तो कितनी मैंने- सारी ड्रेस सेम थी। लोग बोलते हैं कि आज स्नेहा की ड्रेस पहनते, लेकिन मेरी खुद के साइज और तेरे साइज में फर्क नहीं है। फर्क तो है, लेकिन जो मैं मंगाती हूँ तुझे वो क्यों मंगाना है बाद में? तो अच्छा लगता है तो मंगा लेती हूँ, कभी कभी कोई ये चीज देखो अच्छी गाइस, लगती है मंगा लेती हूँ। ये चीटिंग करती है। सो गाइस, अभी जो है ना बहुत ज्यादा मेरे ब्लॉग्स में क्वेश्चन आ रहे थे कि आप स्नेहा घूमने क्यों जा रहे हो, या क्या हुआ है दुबई जाने का, इतना लंबा ट्रिप, इतना लॉन्ग ट्रिप हो गया, ब्लॉग्स भी अपलोड नहीं हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें आप लोग पूछ रहे थे। तो गाइस, मेरा दुबई आने का जो सबसे मेन रीजन है, पहले मैं सोच रही थी कि नहीं शेयर करते, बट स्टिल मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि मैं सोच रही हूँ कि परमानेंटली मैं दुबई ही शिफ्ट हो जाऊँ। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि पहले तो मेरी कंपनी से कुछ बात चल रही है, टाई अप चल रहे हैं कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो मैं परमानेंटली दुबई शिफ्ट हो जाऊंगी। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि उससे क्या आप लोग खुश होगे कि मुझे परमानेंट दुबई रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और मैं अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ, बट स्टिल अगर मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो फॉर श्योर मैं दुबई शिफ्ट होंगी। लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों के लिए भी देखना है कि यार अगर मैं दुबई शिफ्ट करूँ तो मुझे ब्लॉग्स भी करना है, सब कुछ करना है। तो आप मेरे साथ फैमिली के साथ ही ब्लॉग देखना चाहते हो या विदाउट फैमिली देखना चाहते हो, मुझे सब कुछ जानना है। और मैं परमानेंट शिफ्ट जो है वो हो सकती हूँ, नहीं हो सकती, आई डोंट नो, बट ठीक है, जो भी आप लोग बताओगे मैं उसके अकॉर्डिंग देखूंगी। और फिलहाल के लिए मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ दुबई में, बहुत ज्यादा। मतलब 10 डेज का ट्रिप था ये ऑलमोस्ट, और ऑलमोस्ट 5-6 दिन हो चुके हैं। और मेरे व्लॉग्स बीच में इसलिए बिकॉज नेटवर्क इशूज थे, थोड़ा सा सिम इशूज चलते हैं यहाँ पर। यहाँ बाहर जाते हो तो आप नेटवर्क नहीं आते, हर जगह आपको वाईफाई मिल जाता है, लेकिन बाहर जब घूम रहे हो तो तब वाईफाई नहीं होता रोड्स पे ऑफकोर्स, तो इसीलिए थोड़े से इश्यूज आ रहे थे। लेकिन कल से डेली व्लॉग आने वाला है, और कल आशिफ भैया का बर्थडे भी है, तो हम लोग करने वाले खूब ज्यादा एंजॉय। और कल वाटर राइड्स वगैरह भी बहुत सारी चीजें होंगी, तो स्टे ट्यून्ड एंड एक बार देख लो हबीबी कम टू दुबई। सो गाइस बाय बाय, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।